1985 एनडीपीएस एक्ट, इसको एक्ट बनने के बाद सभी चीज़ों की, नशीली चीज़ों की खरीद फरोख्त में रोक लगा दी गई और साथ में जिन लोगों के पास ये नशीली चीज़ें मिलती उन्हें पकड़ने में बहुत तेजी आई और इसके साथ साथ इसका बिजनेस भी चालू हो गया। लोगों के बीच में इसको रोकने के लिए बनाया एनसीबी, जिसको बनाया गया 1986 में। तो साथियों, होता क्या है, कई सारे मामलों में लोग इसकी खरीद फरोख्त करते हैं और इसका करते हैं धंधा, काम धंधे, इसको एज ए बिजनेस बना लेते हैं। पुलिस के पास बरामद होता है, पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है, जिसके पास बरामद होता है पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद जाता है मजिस्ट्रेट साहब के पास, मजिस्ट्रेट साहब उसको भेज देते हैं जुडिशियल कस्टडी में। अब यहीं से मामला शुरू होता है बेल लेने का, यानी कि कहानी शुरू होती है बेल लेने की। देखो, बेल लेना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके वकील साहब के पास अगर थोड़ी इसके मामले में नॉलेज है, उन्होंने एनडीपीएस के मामले पहले भी टैकल किए हैं, ऐसे मामलों में बेल दिलाना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो आपको आसानी से आपको बेल दिलवा पाएंगे। पर दोस्तों, डिपेंड करता है कि मामला किस नेचर का है, किस तरह का है। जैसे ज़्यादा सीरियस मामला है, सीरियस नेचर है, तो उस मामले में वक्त लग सकता है। अगर स्मॉल क्वांटिटी है, कोई चुट्टू पुट्टू क्वांटिटी है, तो आपको बेल आसानी से मिल सकती है। बेल लेने के लिए क्या क्या प्रावधान है, किस तरह से आप फॉलो करेंगे, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हमारे लीगल डाकिया चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूं एनडीपीएस में बेल लेने के बारे में। बेल का पूरा प्रोसेस आपको आज बताया जाएगा। पूरे बेल के बारे में क्या क्या पॉइंट, वो सब कुछ आपको आज बताए जाएंगे। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। दोस्तों, जब भी आपके वकील साहब आपकी बेल लगाते हैं, तो सबसे पहले तो आपके केस के बारे में आपके वकील साहब ने अच्छे से आपका केस को पढ़ लिया हो। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है कि उसमें क्या क्वांटिटी है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर जैसे स्मॉल क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, कमर्शियल क्वांटिटी है, उसके बारे में अगर उन्होंने अच्छे से स्टडी कर ली है कि वो किस कैटेगरी का मामला है या फिर क्या क्या चीज़ बरामद हुई है, अगर उन्होंने ये अच्छे से समझ लिया है, सब जानते हैं, तो आपके केस को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको बेल दिलाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है बेल लेने के लिए कि अगर जैसे कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या फिर पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस तरह के कोई आपराधिक मामले में उसके साथ होता है, या फिर कोई उससे पहली बार हुआ है, या उसको गलत तरीके से फंसा दिया गया है, तो उसको बेल लेने में थोड़ी आसानी हो सकती है, आसानी हो जाएगी, क्योंकि वह गलती से भी फंस सकता है, ऐसा भी मानना है कोर्ट का, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है आपके वकील साहब पे कि कितने अच्छे से आपके वकील साहब आपको प्रेजेंट कर पाएंगे, कितने अच्छे से आर्ग्यूमेंट कर पाएंगे, कितने अच्छे से जज साहब को समझा पाएंगे कि भाई मामला साहब ये है। सेकंड पॉइंट आता है, वह जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास कितनी मात्रा में बरामद हुई है, कितनी क्वांटिटी में बरामद हुआ है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में है तो बेल समझो आसानी से मिल सकती है, मिल जाएगी, मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। पर मैं आपको बता दूं, जितने भी मामले आते हैं, अब दोस्तों मामला चाहे साइकोट्रोपिक पदार्थ का हो या फिर नारकोटिक्स पदार्थ का हो, मतलब तीसरी चीज आप यह समझ लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, तो उस वक्त सेक्शन 50 का इस्तेमाल कैसे हुआ है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से हुआ है या नहीं। सेक्शन 50 का जो प्रावधान है, जो प्रोसेस है, पुलिस ने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया या फिर उसको दाएं बाएं कर दिया। क्योंकि जब भी पुलिस किसी को गलत केस में फंसाती है, गलत तरीके से उसकी प्रोसीडिंग करती है,
तो अक्सर देखा गया है सेक्शन 50 को दाएं बाएं करके उसका प्रॉपर प्रोसेस को पालन नहीं किया जाता सेक्शन 50 का। बट इनिशियली क्या होता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसको जेल तो भेज ही देते हैं, तो व्यक्ति जेल चला जाता है, बाद में प्रूफ होगा कि वह सेक्शन 50 यूज हुआ था कि नहीं हुआ था। दोस्तों इससे शुरू में तो जेल जाना ही पड़ेगा, जेल हो ही जाती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, बाद में आपकी बेल लगाई जाती है। उस सेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है, सेक्शन 50 का भी बहुत बड़ा रोल होता है। चौथी और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप कितने टाइम से जेल के अंदर, यानी कि आप जब अरेस्ट हुए, जब आपको अरेस्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि आप कमर्शियल क्वांटिटी के तहत आते हो और आपको 10 15 20 दिन में सोचें कि आप बेल लगा दी जाए, ऐसा नहीं है। दोस्तों हो भी सकती है, ऐसे कोई बात नहीं, हो भी सकती है, लेकिन डिपेंड करता है, कुछ सर्कमस्टेंशियल पर डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या आपके अगेंस्ट बरामद हुआ है, और बहुत कई इस तरह की चीज़ों पर डिपेंड करता है। पर मैं आपको बता दूं, अगर स्मॉल क्वांटिटी है, छोटी मोटी क्वांटिटी है, तो आपको बेल समझो आसानी से मिल जाएगी, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आपको बेल मिल सकती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों बेल लेने के लिए कि आई विटनेस, यानी कि मौका वारदात, जब ये आपके साथ वाकया हो रहा था, आपके पास जो भी सेक्शन, आपका आई विटनेस कौन था, सेक्शन 50 का इस्तेमाल किया गया, तो कोई आई विटनेस था क्या, किसी को विटनेस बनाया गया है कोई। अगर देखो जेन्युइन केस होता है तो पुलिस के पास आई विटनेस भी आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि आसपास, बट अगर मुकदमा गलत होता है तो आसानी से विटनेस भी नहीं मिलते, क्योंकि मैं आपको बता दूं किसी भी विटनेस का होना अनिवार्य है। दोस्तों जब मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग विटनेस का होना बहुत ज़रूरी है इस मामले में। अगर विटनेस नहीं, मतलब जब भी आपको अरेस्ट किया गया है तब उस समय पूरी फर्द बनाई जाती है, अगर उस वक्त विटनेस है ही नहीं, दलीलें जो भी होती हैं उन्हें खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि जो पुलिस जो बताती है वो विटनेस के लिए एडमिसिबल होती ही नहीं पुलिस कोर्ट में। प्राइवेट होना चाहिए कोई भी जो विटनेस होता है, मतलब वहाँ से कोई घूम रहा हो, कोई आ रहा हो, कोई इंसान कहीं जा रहा हो, विटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है बेल लेने में। अगर विटनेस नहीं है तो आपको बेल समझो आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों एक और पॉइंट बहुत काम करता है, बहुत काम का पॉइंट है, किसी व्यक्ति की अगर कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, मतलब एनडीपीएस का मामला नहीं है, अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है उसकी, तो वहां पर भी थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है बेल लेने में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है उसके ऊपर कोई इस तरह की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रही है उसके, तो उसको बेल लेने में आसानी रहती है। लेकिन फिर भी बेल लेने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कई बार तो क्या होता है, जब आर्गुमेंट शुरू होता है तो कोर्ट में जो प्रिपरेशन की जाती है, जो पहले तैयारी की थी, वो सारी की सारी रह जाती है धरी की धरी, और बात चली किसी और रास्ते पर ही बात चली जाती है। वो सारा का सारा मामला डिपेंड करता है आपके वकील साहब की काबिलियत पर, कि आपके वकील साहब कितने काबिल हैं, कितने अच्छे से आपके केस को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ बेल दिलवाने के लिए उन्होंने कितनी ज़्यादा स्टडी की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितना कुछ मैंने आपको बताया, आप उससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे, काफ़ी कुछ समझे होंगे, और आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर भी कोई भी किसी तरह की कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।